आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो लोगों ने दूसरे दूसरे टाइप के मॉडल्स दिए ना एटम के, कि भाई एटम कैसा कैसा हो सकता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तुम्हारे टुडेज गोल की यार स्लाइड ऐड करनी है। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक, टुडे तो लिखा है एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। और हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हुआ इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन पता है तुम्हें इवोल्यूशन क्या होता है? कि पहले कुछ था, है ना, इवोल्यूट होके बेहतर बेहतर चीजें हो जाती है ना। तो पहले एटम को ऐसा बताया गया, फिर थोड़े टाइम बाद कोई आया, उसने एटम को ऐसा बताया कि ऐसा हो सकता है। फिर कुछ टाइम बाद कोई आया, उसने बोला कि एटम ऐसा हो सकता है। और अभी लेटेस्ट ये डायग्राम चल रहा है एटम का, कि भाई एटम ऐसा दिखता है, ठीक है। एटम तो बहुत छोटी चीज है ना, दिख नहीं सकती, ठीक है। तो फिर सबसे पहले कौन आया बच्चों? सबसे पहले आया डाल्टन, ठीक है। डाल्टन ने क्या बोला बच्चों? डाल्टन ने बोला कि एटम जो है वो ऐसा है। कैसा है? ओए दीपाली, एटम ऐसा है। कैसा? मतलब एक बॉल की तरह है जिसको और तोड़ नहीं सकते। ये टूट रहा है क्या? ऐसे खुल रहा है क्या? खुल नहीं रहा, खुलने वाली बॉल नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसा है। चेक करना है तुझे? किसको दूं पहले? शेयर कर लेना तुम, जिसको भी कह चाहे उसको, ठीक है। विनायक को शायद जाए। अब तुम्हें वापस करनी है ये, ठीक है। ये स्कूल वालों की है उनको गेम्स खिलाते हैं ना बच्चों को, उनका होता है ना, एक सैटरडे को होता है। तो उसने क्या बोला कि बॉल की तरह है एटम, ठीक है। वो उसको और नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब एटम ही है एक यूनिट जिसको जोड़ जोड़ के हम कोई मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला कि इनडिविजिबल, डिविजिबल नहीं है, ओके। फिर इसने बोला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। यानी कि तुम्हारा लकड़ी ले लो, ठीक है, या फिर क्या लो तुम, आयरन ले लो, ठीक है, लोहा लिया, तो बोला कि सेम मटेरियल है, सेम एलिमेंट है, तो आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। क्या हो गया? बॉल पसंद नहीं आई? वापस दे दो। तो ठीक है भाई। हाँ, तो डाल्टन ने क्या बोला? एक तो ये आज परेशान कर रहा हो, तुम भी परेशान कर रहे हो आज, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल। खियाराम, एटम्स आर इनडिविजिबल, और उसको तोड़ नहीं सकते। सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम ही है, उसने ऐसा बोला। और सेम एलिमेंट के आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक जैसे दिखेंगे। जैसे ये रेडियम कलर की थी ना, येलो कलर का, रेडियम कलर का, तो सारे रेडियम 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 ऐसे होंगे, एक ही एलिमेंट के, ठीक है। और इसने क्या बोला? डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होंगे, ये बात इसने बोली, ठीक है। और क्या बोला? कंपाउंड्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। कंपाउंड्स बनते हैं, अलग अलग एटम्स को मिला के हम बना सकते हैं कंपाउंड्स। और केमिकल रिएक्शन क्या होती है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। ये बातें उसने बोली, ठीक है। किसने बोली? डाल्टन ने बोली। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो डाल्टन का मॉडल इसमें से कौन सा हुआ? ये वाला, बॉल वाला, ठीक है। तो ये हुआ फेलियर्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक मॉडल। अब डाल्टन ने तो कुछ बातें बोली थी, ठीक है, पर फिर वो फेल क्यों हो गई? अब कुछ और पढ़ते हैं हम, है ना। हमें पता है कि है ना, और
एटम को तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, एटम में बहुत सारी चीजें होती है। और उसने क्या बोला था डाल्टन ने कि बस एटम ही है लास्ट, उसको और नहीं तोड़ सकते। तो ये उसने गलत बोला। आइसोटोप्स भी होते हैं, ये भी ये सब नहीं समझा पाया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के, हाँ वो क्या होते हैं, ठीक है। और क्या बात बताई, नहीं बता पाया डाल्टन कि हाउ एटम्स आर डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट एलिमेंट्स तो है, लेकिन एक दूसरे से कैसे अलग है ये वो बता ही नहीं पाया, ठीक है। और क्या बोला कि है ना कंबाइन, कैसे वो कंबाइन हो रहे हैं, कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो भी ये नहीं समझा पाया डाल्टन। फिर कौन आता है, फिर आता है तुम्हारा जे थॉमसन मॉडल। अब बच्चों जो जे थॉमसन है उसने क्या बताया कि एटम एक, इसको बोलते हैं हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग क्या होता है बच्चों, मॉडल। प्लम पुडिंग होता है कि क्रिसमस पे ना एक केक बनता है स्पेशल, जिसमें ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के वो केक बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लम पुडिंग, ठीक है। अब वो केक तो मुझे मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने इधर क्रिसमस का ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं क्या लेकर आई, मैं देसी पुडिंग लेकर आई। पहले मैं चेक करती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा लड्डू है, ठीक है, पहले समझो फिर लड्डू मिलेगा। तो जे थॉमसन ने क्या बोला कि ये जो तुम्हें ऑरेंज कलर की बूंदी दिख रही है ना, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जो तुम्हें, ये काजू है, काजू के टुकड़े हैं व्हाइट कलर के जो है ना, ये थोड़े थोड़े तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कैसा वाला, अब तुम ये फोटो देखोगे ना तुम्हें समझ आएगा। ये देखो, ये जो है ना ब्लू वाला पोर्शन बना हुआ है, इसमें क्या है, ऑरेंज वाला है ना। तो ये ऑरेंज वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो व्हाइट वाला है ना काजू, काजू तुम्हारा नेगेटिव है, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव ऐसे पूरा में है ना, ये पूरे लड्डू में है, मैं तुम्हें दूंगी, तुम खोल के देख लेना, ठीक है। उसने बोला है कि हमने अंदर तक डाला है काजू, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हें समझ आ गई बात। मिठाई लास्ट में, ठीक है, वरना तुम खाने में बिजी हो जाओगे, तुम वैसे ही मेरी बातें सुनते तो हो नहीं। तो हम थे, कहाँ थे, जे थॉमसन। प्लम पुडिंग समझ आया कैसे था, एक चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अंदर एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा ऐसा, ठीक है, जैसे काजू धसे हुए थे ना वैसे। तो ये बोलता है द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और कहाँ, सरफेस पे होता है, एज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, मतलब न्यूट्रल था। और एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम मीटर कितना छोटा है ना, बहुत छोटा है, ठीक है। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन। Okay, the positive charge and whole mass of atom is uniformly distributed throughout the surface। और उसने बोला कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे लड्डू में। बूंदी का मास ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरा एक लड्डू पता नहीं कितने ग्राम का होगा, है ना, तो एक बूंदी भी कुछ ग्राम की तो होगी, सारी बूंदी बूंदी मिला के तो सारा लड्डू का मास बना। समझ आई बात। फिर इसका अब तक तो ठीक चल रहा था, है ना, सारी बातें ठीक चल रही थी। तो अब क्या मुसीबत आई, अब मुसीबत ये आई कि जो इसने बोला ना जे थॉमसन ने, बच्चा क्या हो गया खियाराम, क्या हो गया, उसका पेन है ना, तेरा पेन भी खा जाता है भाई, तो अपना खाया कर। ठीक है। तो ये बोला द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस। अब जब स्पेक्ट्रम देखा गया, स्पेक्ट्रम क्या होता है खियाराम बताएगा, मैं पहले बता चुकी हूँ, स्पेक्ट्रम थोड़ा बहुत तुम्हें मैं बता चुकी हूँ। स्पेक्ट्रम है ना, फोटो को बोलते हैं, फोटो खींचते हैं ना फोटो, पर किसकी फोटो,
लाइट की, ठीक है। जैसे लाइट को है ना प्रिज्म पे फेंकते हैं तो फिर वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। अपन को तो सिर्फ क्या विग्योर्ड दिखाई देता है ना, क्योंकि वो विजिबल लाइट में आता है। हमें विजिबल लाइट क्यों? क्योंकि वही हमें दिखाई देती है, इसलिए उसका नाम विजिबल लाइट है। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ होती है रेडिएशन, नीचे भी कुछ होती है ना। फोन से भी रेडिएशन आ रही है जा रही है, अपन को दिखाई नहीं दे रही पर है, ठीक है। हाँ, तो वो फिर क्या करते हैं ये लोग, एक फिल्म पे है ना दिखती है ये जो वेव्स है ना, रेडियो वेव्स या फिर कोई भी वेव्स, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, जो हमको नहीं दिखती, तो ये ना एक स्पेक्ट्रम बनाती है, उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम होता है। एक तो तुम्हारा है ना ऐसे ऐसे करके आती है, ऐसे ऐसे लाइंस दिखती है, ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस दिखती है ना, तो इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इस केस में तुम्हें ऐसे दिखने को मिला कि लाइन स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसके हिसाब से लाइन स्पेक्ट्रम नहीं था, तो ये स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया, ठीक है बच्चों। और क्या बोला फिर तुम्हारा आता है रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या किया, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे जो इसके अंडर काम कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसके देख रेख में, रदरफोर्ड के। इन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड की फॉइल ली, इतनी पतली, बहुत पतली गोल्ड की फॉइल। मतलब उन्होंने ट्राई किया कि हम इतनी पतली लेके बस एक एक एटम का ही हम है ना फिल्म ले सके, मतलब मोटा ही ना हो, ऐसे एटम ना बढ़े, ऐसे भले एटम बहुत सारे दिखे, समझे तुम। जैसे कि ये है ना फिल्म, तो बस एक ऐसे एक ही है, इधर कोई एटम, 2-3 एटम ऐसे ना दिखे इधर से, बस इधर से ही दिखे एटम। समझ गए बच्चों, मोटा ही नहीं है, बस चौड़ा ही है। इतना उन्होंने ट्राई किया कि इतनी पतली फिल्म हम बनाते हैं गोल्ड की, ठीक है। गोल्ड महंगा भी तो है। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर क्या फेंका, अल्फा पार्टिकल्स फेंके। अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से लाए, ये बिस्मिथ से लाए, रेडियो एक्टिव बिस्मिथ था, तो ऐसे रिएक्शन कराते हैं तो फिर अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे फेंका है उन्होंने, ठीक है, फेंका दिए। अब फिर क्या हुआ, जब उन्होंने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल फेंका है, ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब इसमें यही लिखा है, इसमें क्या लिखा है, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग 1911। इसके सजेस्ट करने पर इन दिस एक्सपेरिमेंट दे यूज्ड अ बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस bombarded it on a thin gold foil. Scattering of alpha particle was observed through the rotatable detector made up of zinc sulfide. ये देखो बच्चों, ये था तुम्हारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इसमें यहां से तुम्हारा क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल की बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, रे आ रही है। अब ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा गोल्ड फॉइल है, इसमें गोल्ड का नहीं दिख रहा पर ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो तुम्हारा है ना, ये डिटेक्टर है, ये मान लो, ठीक है, एज अ डिटेक्टर ही तुम समझ लो। तो इसमें मोस्टली तो सारी इधर डिटेक्ट हो गई, ठीक है, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे। बताऊं कितना, सिर्फ 0.14% डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है, अपने पाथ से, बाकी सारे यहां तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो फिर क्या रिजल्ट क्या आया कि सारा तो खाली है, तभी तो सारा इधर पहुंच गया, तो मतलब एटम मोस्टली खाली है, ठीक है। रिजल्ट्स भी देखते हैं, ये समझ आया, ये क्या हुआ, ठीक है। ऐसे रे डाली, इधर गोल्ड फॉइल था, मोस्टली सारी की सारी यहाँ पे पहुंच गई, सिर्फ 0.14% एटम्स ही डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, ओके। अब ये थी ऑब्जर्वेशंस। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, ये मैंने बताया। सिर्फ 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा बाय स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 90 डिग्री वॉज ऑब्जर्व इन अबाउट, ये तो ठीक है, मतलब 1% से ज्यादा, 1 डिग्री से ज्यादा कितने डिफ्लेक्ट हुए, 0.14%, बहुत ही कम है ये तो, ठीक है। अब इन्फ्रेंस क्या निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज अनऑक्यूपाइड, है ना, क्योंकि 99.86%, 0.14 100 में से माइनस कर देंगे तो इतना मिलेगा। पास विदाउट एनी डेविएशन, तो यानी कि बहुत सारा स्पेस तो खाली है एटम में, ठीक है।
There must be an extremely small region of concentrated positive charge at the center of an atom. This small region is called nucleus. The scattering of alpha particles due to encounter between the alpha particles and nucleus of the atom. अब डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियस भी क्या हमारा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो जब पॉजिटिवली चार्ज टकराएगा तभी तो वो डिफ्लेक्ट होगा, पास आते नहीं है ना पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस ही तो अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव तो रिपल करेंगे, तो इसको डिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज। और बोला है कि बहुत वो है ना भारी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है और अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से भारी है ना, तो अल्फा पार्टिकल एक भारी है, ठीक है, भारी को डिफ्लेक्ट करने के लिए भी हमें भारी चीज चाहिए, हल्की चीज तो डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, तो इलेक्ट्रॉन तो हल्का है तो वो तो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया, तो यानी कि कोई भारी चीज है इलेक्ट्रॉन से भी जिसने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बात है तुम्हारी। और क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज सो मैसिव एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल, इट रिमेन्स एट द रेस्ट ड्यूरिंग द एनकाउंटर वेयर इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू द लिटिल मास कैन नॉट अप्रिशिएबली डिफ्लेक्ट द फार मोर मैसिव अल्फा पार्टिकल। यही बात थी जो अभी मैंने बताई। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व। और ये एक और नई चीज उसने बताई कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाहर, जैसे कि प्लैनेट्स करते हैं सन के आसपास, ठीक है बच्चों, ओके। और क्या आता है तुम्हारा, ये इसने बोला है कि स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टारगेट थिकनेस और थिन टारगेट्स, ठीक है। स्कैटरिंग ज्यादा कब होगी, जब बहुत सारे एटम होंगे तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, तो मतलब थिकनेस पे डिपेंड करेगा स्कैटरिंग। अभी तो हमने बिल्कुल थिन फिल्म ली थी, तो स्कैटरिंग कितनी हुई, 0.14% डेविएट हुए थे, है ना, तो थिकनेस पे डिपेंड करता है। द अल्फा पार्टिकल रिवर्सेस इट्स मोशन विदाउट एवर एक्चुअली टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस, यानी कि एक्चुअल टच के बिना ही, मतलब दूर से ही, थोड़ा सा दूर से ही वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। समझ आई क्यों, क्योंकि वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। कभी लाइक चार्जेस को तुमने ना ऐसे चिपकाने की कोशिश की, वो नहीं चिपकते ना। अब ऐसा ठीक है हम जोड़ लगा के ऐसे चिपका देते हैं, पर छोड़ेंगे तो फिर अलग हो जाते हैं, है ना। इधर तो कोई जोड़ नहीं लगा रहा, तो वो आएंगे और फिर है ना पॉजिटिव चार्ज से फिर यूं डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो और क्या बोल रहा है ये, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, ये तो हो गया क्या, revolve around the nucleus in circular orbit so that the centripetal force provided by the electrostatic force of attraction given by Coulomb force, almost all mass and total positive charge is in the nucleus। ये बोला कि मास क्योंकि भारी है और पॉजिटिवली चार्ज है तभी अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट किया, तो इसने बोला कि ऑलमोस्ट सारा जो एटम का मास और चार्ज है ना पॉजिटिव, वो सारा न्यूक्लियस में है। पहले उसने क्या बोला था जे ने कि सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जस्ट लाइक लड्डू। इसने क्या बोला, सारा मास और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, ठीक है। फिर ये बोलता है साइज ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻⁴ टाइम्स द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। रेडियस कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, किसका, एटम का, ठीक है। तो न्यूक्लियस से एटम कितना बड़ा है, 10⁻⁴ टाइम्स, कितना हुआ, 10,000। ये 10,000 से 1,00,000 तक हो सकता है, ठीक है। मतलब कि साइज में डिफरेंस, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस कितना बड़ा है, सॉरी एटम कितना बड़ा है न्यूक्लियस के, 10,000 से 1,00,000 टाइम्स। तो -2 -3 कहाँ लेकर आया, एटम बड़ा है ना, तो माइनस कहां से आया, हाँ -2 -3 कहाँ आ रहा है बेटा, हाँ हाँ हाँ, देख ये ऐसा होता है, तेरे को साइज में समझा देती हूँ कि मैंने माना कि न्यूक्लियस का साइज 1 मीटर लिया मैंने, ठीक है।
अब तुम्हारा R ऑफ एटम किसका हमें निकालना है? मैंने न्यूक्लियस का दिया है ना, ये ऐसा आ जाएगा न्यूक्लियस अपॉन R ऑफ एटम। ये जो तुम्हारा नेचर में है, ठीक है, और मैंने एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियस बनाया 1 मीटर का, ठीक है। मैंने क्या बनाया? आर्टिफिशियल न्यूक्लियस, आर्टिफिशियल न्यूक्लियस बनाया मैंने, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूक्लियस ऑफ 1 मीटर न्यूक्लियस ही हुआ वो, ठीक है। तो इधर क्या आएगा मेरा? R ऑफ न्यूक्लियस अपॉन R ऑफ एटम। ये कौन है? जो मैंने बनाया। मैं कौन हूं? मैं हूं सिमे, ठीक है। अब R ऑफ न्यूक्लियस और R ऑफ एटम। R ऑफ न्यूक्लियस इसने क्या दिया है? कुछ दिया है। R ऑफ एटम दिया है 10⁻⁻10, ठीक है। कहाँ थे हम? यहाँ 10⁻⁻10। ये बेटा R ऑफ न्यूक्लियस तेरा आएगा 10⁻⁻15। समझ आ रहे थे को बात? वो और छोटा है ना एटम से, तो और ज्यादा माइनस पावर होगी, ठीक है। ये तेरा होता है 10⁻⁻15। ये तो कौन सा है? जो नेचर में है, ठीक है। अभी मैंने क्या लिया? मैंने लिया 1 मीटर का, और R ऑफ एटम हमें निकालना है। तो R ऑफ एटम कितना आ जाएगा? 1 मीटर डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 1 लाख हुआ, 1 लाख हुआ, ठीक है। पर मैंने न्यूक्लियस तो कितना लिया था? 1 मीटर का न्यूक्लियस लिया था, तब हमारा एटम की साइज क्या बनी? 1 लाख। समझ रहे कितना बड़ा है एटम? इसको है ना ऐसे समझाते थे कि क्या ना, एक फुटबॉल का स्टेडियम है तुम्हारा, है ना, फुटबॉल ग्राउंड है। तो एक मक्खी या एक फुटबॉल, ठीक है, एक मक्खी लेते थे एक फुटबॉल, ठीक है, और इतना वो न्यूक्लियस है तुम्हारा, और जो इतना बड़ा ग्राउंड है वो तुम्हारा क्या है? एटम है, इतना बड़ा है। ये क्या हुआ? 1 लाख तुम्हारा हो गया 100 किलोमीटर हो गया। 1 मीटर कहाँ, 100 किलोमीटर कहाँ, कितना बड़ा है ना। तो न्यूक्लियस कितना छोटा है, ये बात समझने वाली है, ठीक है। वो कंफ्यूज हो रहा था ना, इसीलिए। समझ गया ना बेटा? अब ये तुम्हारे होती है, ये जो मैं बता रही थी ना, बिना टच किए ही वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है एटम, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि क्लोजेस्ट ये कितना जा सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें हम क्या लगाते हैं? हम कंजर्वेशन लगाते हैं, किसका? मोमेंटम का और एनर्जी का, ठीक है। तो तुम्हारा ये तुम्हारा Z और E, इसका Z ये क्या है बच्चों? Z है इसका नंबर है, एटॉमिक नंबर, और M क्या है? इसका मास, ठीक है। ये तुम्हारा है अल्फा पार्टिकल है, ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल ही तो कर रहे हैं रदरफोर्ड में, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? इसका क्या? ये दौड़ रहा है तो हाफ mv² इसमें लगेगा, तो हाफ इसका मास कितना हो जाएगा? m लिख लेते हैं, ठीक है, और ये v² इक्वल्स टू इसमें कितना लगेगा? इसमें पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, ये तो रेस्ट में है ना। तो कितनी लगेगी? K Q1 Q2 बाय R लगता है। K Q1 Q2 बाय R चार्ज है बेटा, मास और ग्रेविटी थोड़ी ना लग रही है। कंजर्वेशन लगा रही हूं मैं, एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, ओके। इसमें इसका मोमेंटम तो 0 होगा ना, इसमें क्या होगा? ये देख ले,
K Q1 Q2 बाय R होता है, ठीक है। Q1 कितना हो जाएगा तेरा, इसका क्या होगा, ZE होगा, इसका क्या होगा, 2E होगा। अल्फा पार्टिकल है, चार्ज कितना होगा, 2E अपॉन में ये वाला R नॉट लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया R नॉट। अब R नॉट कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये सारी चीजें यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो K Z E स्क्वायर और ये 2 और ये भी 2 उधर चला जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, 4, नीचे mv स्क्वायर आ गया। R नॉट क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब कि यहाँ दौड़ के आ रहा है ना बेटा, लेकिन ये क्या इधर से आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, अब यहाँ आके ये क्या कर जाएगा, मुड़ जाएगा। हाँ, हम क्या लेते हैं बेटा, हम दोनों के बीच के डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन ये यहाँ तक तो आ रहा है ना, ये लास्ट यहीं तक आ रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे हम, क्योंकि भागता हुआ आ रहा है इसीलिए, ठीक है। ये बात समझ आई। ये तुम्हारा हो गया 8, ठीक है। अब एक चीज और होती है तुम्हारे, ये वाली चीज, ये क्या होता है तुम्हारा इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर बच्चों क्या होता है, ये तुम्हारा ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। अब इसके इन्फ्लुएंस में ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आया और ये डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हुई ना, इसको हम बोलते हैं बी क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर ये शायद कहीं काम आता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या आता है, क्या चीज पूछते हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। अब एक बात समझो, ये थीटा क्या होगा, अगर ये सेंटर से जा रहा है तो क्या ये डिफ्लेक्ट होगा, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, डिफ्लेक्ट होगा, कितना डिफ्लेक्ट होगा, अगर ये एकदम सेंटर में आ रहा है तो क्या ये यहीं से ऐसा यू टर्न ले लेगा ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ओके। और अगर कहीं ये कहाँ से आ रहा है मैं बताऊं, कहीं है ना ये खाली जगह भी तो है इसमें, है ना, अगर वो खाली जगह में से जा रहा है तो अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, तो थीटा कितना हुआ, तो मिनिमम डिफ्लेक्शन के लिए थीटा कितना चाहिए हमें, मिनिमम डिफ्लेक्शन या फिर मिनिमम बी के लिए, देख बेटा बी क्या हुआ, ये सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है, तो सेंटर में वाली जो लाइन आएगी वो 180 डिग्री बना रही है, यानी कि बी 0 हुआ, है ना। और अगर अनडिफ्लेक्टेड जाना है तो न्यूक्लियस से कहीं ऊपर उसको जाना पड़ेगा, तो कुछ तो बी की वैल्यू आएगी यहाँ पे, है ना, कुछ तो ऊपर से ना निकालना पड़ेगा अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के, तो वो जो डिस्टेंस हुई ना उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा ऊपर गया तो अनडिफ्लेक्टेड चला गया, थीटा 0 था तो कुछ बी की वैल्यू आई, समझ आई बात, ठीक है। तो आगे क्या है, ये देखो, ये तुम्हारे 2016 में आ रखा है, एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ mv स्क्वायर बॉम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज ZE, यही तो हमने अभी किया है, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू, अभी निकाला था ना, R नॉट का याद हुआ बेटा तुम्हें, K Q1 Q2 बाय mv स्क्वायर होता है, ठीक है। खिया राम, इसका आंसर बताना, मैंने करा दिया, तू क्या कर रहा है, तो ऐसे बोलता मैडम रुको पहले मैं करूंगा, ऐसा बोल देता तू, मैं रुक जाती, तो सुना ही नहीं दे रहा ना, क्योंकि तू बातें कर रहा था, वरना तू मेरी आवाज सुन लेता कि मैं करा रही हूँ क्वेश्चन। अब बोल बच्चन कर रहा है तू मेरे साथ ले कर क्या करेगा तू बता, हाँ तो करके तो दिखा, करके दिखा, क्या लगेगा इसमें बता, तू आगे आ जा ना, पीछे क्यों जाएगा, आज इतनी गर्मी क्यों हो रही है, लिख ही दिया था यार मैंने, सी होगा ना,
रबड़ क्यों आया भाई? थियरम समझ आया बेटा? कैसा क्वेश्चन आता है, समझ आया? सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है, तो तुम्हें बस इतना याद करोगे ना कि R इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय mv² होगा तो भी चलेगा, ठीक है? फिर क्या आता है तुम्हारा? ये तो मैंने अभी बताया, अभी जस्ट बताया मैंने। ये क्या बोल रहा है? व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर? अगर 0 है तो थीटा क्या होगा? क्या बोल रहा है? हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन ही तो पूछ रहा है। थीटा कितना होगा अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है तो? 180, ठीक है। और अगर वेरी लार्ज है तो? अगर एटम से बहुत दूरी पे है तो पॉजिटिव चार्ज से तो दूरी है, चला जाएगा, तो थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री। ओके, क्लियर है ये बातें? तुम्हें समझना है। विक्रम समझ आ रहा है बेटा? देखो तू तो सुन ही रहा है, तुम तीनों को करना है कुछ बेटा। फॉर्मूला बेस आएगा इसमें भी, है ना? तो फटाफट फॉर्मूला कर लेते हैं, हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है? अब ये क्या पूछा ये बताओ? ये एक जो फॉर्मूला लिखा है ना उसी से 3 क्वेश्चन बन गए, नहीं 2 बने। एक तो इम्पैक्ट पैरामीटर का था। ये बताओ ये क्या होगा? वही लगाना है, R0 वाला फॉर्मूला। दीपाली क्या कर रही है? दीपाली करके दिखाना यार। अच्छा तुम्हें वो सब कहानी लिखनी भी तो होगी, तुमने बोला ही नहीं। क्या 3C है? लड़कों तुम यार पता नहीं क्या ही करते हो, भगवान ही जाने तुम्हारा क्या होगा। R0 क्या हो जाएगा बच्चों? के Q1 Q2 बाय mv² होता है। ये मास किसका होता है? अल्फा पार्टिकल का, है ना? तो ये तो क्या बोल रहा है? m1 m2, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है, दूसरा मास तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी नहीं हो सकता। अब Z1 Z2 क्या है? इधर आएगा ना, Q1 Q2, और ये बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं, ठीक है? अब ये बताओ रदरफोर्ड ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन कैसे, शाबाश, और तुम क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है? रदरफोर्ड ने क्या बोला था? विक्रम मैंने बताई है भाई, ये बात ऐसे नहीं पूछ रही तुमसे। बी तुम्हें ग्राफ नहीं पूछा है मैंने पूछा है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है। अब वही बचा है, सारे नाम बोल दो तुम। बेटा एलिप्टिकल बनाता है लेकिन वो प्लैनेट्स बनाते हैं, है ना, सन के अराउंड। वो भी हमें इसके बहुत टाइम शायद बाद पता चला था रदरफोर्ड के। तो पता नहीं क्या ही करते हैं ये लोग। ये तो रुको, चलो कर देते हैं, ड्रॉबैक्स भी साथ में कर देते हैं। ये बोल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, ठीक है? अब ये वाली बात हमने क्या कल पढ़ी थी? ओए दशरथ तुझे याद है ये वाली बात? कल मैंने बताई थी ना, घूम घूम के। तो घूम के मैंने ये भी बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि ये घूम रहा है ना, गोल गोल। हाँ ठीक है, तो एनर्जी लॉस हुई। अगर ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा तो एनर्जी लॉस होगी, तो फिर ये तो थक जाएगा, फिर धीरे धीरे फिर ये क्या करता रहेगा? पास आता रहेगा, फिर अंदर धस जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? ये तो अनस्टेबल हो गया फिर तो एटम, ठीक है? तो ये क्या करता है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है? तो कांट एक्सप्लेन
स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये जो ऊपर बात लिखी गई है ना उसका यही मतलब है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन शुड लॉस एनर्जी कंटिन्यूसली एज इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूस एम रेडिएशन, ऑर्बिटल रेडियस शुड डिक्रीज एंड द इलेक्ट्रॉन शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस इवेंचुअली, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी को तो नहीं समझा पाता है ना। और क्या करता है ये, अच्छा चलो तुम ये लिखो, तुम लिखोगे, तुम ये डायग्राम ही बना दो, है ना, इससे पता चल जाएगा ना तुम्हें। ये दोनों डायग्राम बना दो, इसके ऊपर लिख दो ये बॉल है तुम्हारा और ये तुम्हारा क्या है, लड्डू 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 लड्डू, हाँ तूने गाया, मैंने नहीं गाया। कैसी बातें कर रहे हो तो नेपाली। चैप्टर का नाम नहीं नहीं, इधर से तो लिख तू, अब इधर से लिखेगा, अब फिर तू ये भी लिखेगा, टुडेज गोल भी लिखेगा, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ रहे हैं हम, बोला तो था एटम्स और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे हम। हो गया, टुडेज गोल भी लिख दो कि एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे आज और क्वेश्चन करेंगे आज। लिख लिख, ये बना दे, लड्डू और बॉल बना दे। चैप्टर नंबर तुम्हारा होगा शायद 12वां 13वां है, 10 कहाँ पहुंच गया, 11 तो वो था ये ड्यूअल नेचर वाला है ना, ये 12 और 13 होगा। अब देख इसमें ना ऐसे करते हैं, एक तो है ना एटॉमिक फिजिक्स होती है, एक न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, ये दोनों साथ में कर दी मैंने क्योंकि तुम्हारा सिलेबस बहुत छोटा है इसमें। एटम एंड न्यूक्लियर लिखना, नंबर तेरा 12वां 13वां ही है, 12वां तो है, ठीक है। अब 13वें का नाम मुझे याद नहीं। चलो 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 चलो, अच्छा लड्डू तो जेन जे थॉमसन ने बताया था, ये वाला किसका है फिर, ये थोड़ा बहुत रदरफोर्ड का है, ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया था, है ना, कि न्यूक्लियस के अंदर फिर क्या होगा, ये उसने कुछ नहीं बताया। न्यूक्लियस के अंदर भी तो बहुत कुछ होता है ना विक्रम। क्या हो गया विक्रम, लड्डू खा के फिर तो खुश होगा, लड्डू का वेट हो रहा है। हाय राम, मुझे लाना तो प्लम पुडिंग ही था पर मिला ही नहीं, मैं चॉकलेट रूम भी गई, मिला ही नहीं। बोले हम ड्राई फ्रूट वाला केक नहीं बनाते, बताओ। तरबूज भी लाना था, मिल ही नहीं रहा, इस सीजन में कहाँ मिलता है तरबूज। खरबूज है मैं फील नहीं आ पाता, तरबूज में फिर भी फील आता है कि वो जो रेड पार्ट है ना वो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीज बीज है ना उसमें धसे हुए बीज होते हैं, उसमें तो बीच में बीज होते हैं तो ऐसा फील नहीं आता, उसमें धसे हुए बीज होते हैं ना तो फील आता है कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन है, समझे। फिर उसको खा जाते हैं ना, फिर जो खाली बच जाता है तो उससे पता चलता है कि एटम खाली है। ठीक है। फिर उसको खा जाने का, इधर तक तो क्या था, मेलन था, ये पूरा पूरा मेलन था, लाल वाला पोर्शन भी था, उसके अंदर भी धसे हुए थे। इधर आके क्या हो गया, तुमने वो लाल लाल सब खा गया, मेलन पूरा खा लिया तुमने, तो ये बन गया तुम्हारा खाली है, पूरा खाली। अब क्या प्रकार वकार से, ओ भाई ढक्कन लेके बना रहा है, क्या बात है, बना बना, हाँ हाँ करना, मुझे तेरी हैंडराइटिंग देखनी है, पहले हैंडराइटिंग दिखा। हाँ ठीक ही है, मेरी नहीं आती क्या, तभी तो मैं सब लिखा हुआ लाती हूँ, मैं टाइप करके ले आती हूँ सारा तुम्हारे लिए।
ये बॉल, तुम्हें ये बॉल नहीं लग रहा? ये BALL हो गया। ये किसका था? ये रदरफोर्ड का था। ये क्या है तुम्हारा? खाया हुआ मेलन। क्या है तुम्हारा? खाया हुआ मेलन। ठीक है, वाटरमेलन।